नए यूट्यूब चैनल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक्सपर्ट पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर टैप करके उसकी सेटिंग को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली क्लासेस और वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो बहुत ही ऐतिहासिक क्लास होने जा रही है। यूट्यूब पर इससे पहले ऐसी क्लास नहीं हुई है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो है मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, या जिसको हम आम बोलचाल में बोलते हैं हार्ट अटैक। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि जो हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन उस होता कैसे है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जो कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को कॉज करते हैं। साथ में हम जानेंगे कि कौन कौन से सिम्टम इसकी वजह से हो सकते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने आपको हार्ट की एनाटमी और बेसिक फिजियोलॉजी समझाई हुई है। आप मेरी उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन की लिंक के थ्रू देख सकते हैं, जिससे कि आपको हार्ट की एनाटमी और फिजियोलॉजी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, जो हमारा जो हार्ट है वो बेसिकली मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स के थ्रू बना होता है। इसमें बहुत चार चैम्बर होते हैं, जो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। दोस्तों, जो राइट साइड का जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू हमारी हार्ट की राइट साइड में आता है और राइट साइड से वो लंग्स में चला जाता है। लंग्स उसको प्यूरीफाई करते हैं, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद वो हार्ट के लेफ़्ट साइड में आता है। लेफ़्ट साइड में जो ब्लड आया है वो प्यूरीफाई है, वो ऑक्सीजनेट से भरपूर है, न्यूट्रिएंट से भरपूर है। वो ब्लड को लेफ़्ट वेंट्रिकल्स फोर्स के साथ आउटा के थ्रू हमारी बॉडी में सप्लाई कर देते हैं, और वही ब्लड हमारे जो हार्ट है उसको भी सप्लाई होता है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। मैंने हार्ट की जो आर्टरीज़ की सप्लाई है वो पिछली वीडियोस में काफ़ी डिटेल में समझाई हुई हैं। आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हो। दोस्तों, जो हार्ट अटैक होता है उसमें मेजर जो रोल होता है वो कोरोनरी आर्टरी का होता है। यानी कि कोरोनरी आर्टरी है जो हमारी हार्ट को सप्लाई कर रही है ब्लड। उसकी रुकावट की वजह से हमारे जो हार्ट है उसकी मसल्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते। उसकी वजह से हमारे जो हार्ट की मांसपेशियां हैं वह डेड हो जाती हैं, या उनको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं नेक्रोसिस होना। जो इसके जो मुख्य कारण होते हैं दोस्तों, वो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। यानी कि ये एक बीमारी है जिसमें जो हमारी जो नसें हैं, मोस्टली कोरोनरी आर्टरी, उनके अंदर फैट जमा हो जाता है, या कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट, उसी को हम प्लेग बोलते हैं। दूसरी जो कंडीशन है दोस्तों वो होती है कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म होना। यानी कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर किसी भी रीज़न से स्पाज्म हो जाएगा तो ये कंडीशन अराइज हो जाएगी। तीसरी कंडीशन दोस्तों मोस्टली होती है कोरोनरी आर्टरी का रप्चर होना या डिसेक्शन होना। दोस्तों, जो मोस्ट कॉमन जो कॉज है हार्ट अटैक का वो एथेरोस्क्लेरोसिस ही होता है। यानी कि जो हमारी जो मेजर ब्रांच है कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर फैट का और कोलेस्ट्रॉल का स्टिमुलेशन हो जाता है। फैट उस आर्टरी की परत पर जमा हो जाता है, जिससे कि जो हमारी आर्टरी है वो काफ़ी नैरो हो जाती है। हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है उसके नैरो होने की वजह से जो हमारा जो ब्लड है वो आगे ट्रैवल नहीं कर पाता,
जिसकी वजह से वो जो ब्लड हमें हार्ट तक नहीं पहुंच पाता। उसकी वजह से हार्ट की मसल्स रप्चर हो जाती हैं, उनको नेक्रोसिस हो जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा मोस्टली आपके घरों के अंदर टोंटी होती हैं पानी की, उनके अंदर कोई कचरा फंसने की वजह से या कोई ज़ंग की वजह से उनमें जो पानी है उसका जो प्रेशर है वो कम मात्रा में आना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे वो कचरा उसमें काफ़ी जमा हो जाता है और जो पानी का प्रेशर था वो एकदम से आना बंद हो जाता है। सेम यही कंडीशन यहाँ इस आर्टरी में अप्लाई होती है। देखो जैसे मैं एनिमेशन के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, जैसे ही कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हुआ, उसका जो ब्लड है वो आना बंद हुआ, तो हार्ट की एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम, वहाँ तक की सप्लाई अब इंटरप्टेड हो गई, यानी कि अवरोध आ गया ब्लड की सप्लाई में। तो ब्लड जो है वो मायोकार्डियम जो है हमारे हार्ट वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, और वहाँ तक नहीं पहुँचने की वजह से उस एरिया के सेल्स, ऑर्गन जो हैं, टिश्यूज़ हैं, वो डैमेज हो गए। उस कंडीशन में उस एरिया में नेक्रोसिस हो गया, और उसी को हम आगे चलकर हार्ट अटैक का या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन को नाम देते हैं। दोस्तों इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों हार्ट अटैक का सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर होता है, पहला जो होता है वो होता है स्मोकिंग। दोस्तों जो स्मोकिंग होती है वो सीधा सीधा लंग्स के एल्वेलाई को डैमेज करती है, जिससे गैसेस एक्सचेंज इंटरप्ट होता है। गैसेस के जो एक्सचेंज होने की प्रक्रिया है वो उसमें रुकावट पैदा होती है। उसकी वजह से जो हमारे जो आरबीसीज़ हैं उनके अंदर ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम पहुंचते हैं, और वो आगे जाकर हार्ट अटैक की केस में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि मायोकार्डियम को ऑक्सीजन की डिमांड कम मिलेगी, उसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। दूसरा है, हम मानते हैं वो है ओबेसिटी, यानी कि आपका जो शरीर है अगर वो काफ़ी ज़्यादा वेट है, आपकी जो बॉडी मास इंडेक्स है वो बढ़ी हुई है, तो आपको चांसेस हैं कि आप हार्ट डिज़ीज़ में आपको दिक्कत हो सकती है, आपको हार्ट डिज़ीज़ का ख़तरा ज़्यादा है। क्योंकि जो ओबेसिटी वाले पर्सन हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, और वो आगे चलकर एथेरोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी में कन्वर्ट होता है। आगे जाकर वो फिर हार्ट अटैक को कॉज करता है। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है स्ट्रेस। दोस्तों स्ट्रेस हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जो रोल है वो प्ले करता है। स्ट्रेस की वजह से हमारा जो हार्ट है उसकी पंपिंग सिस्टम इफ़ेक्ट होती है, उसकी वजह से हार्ट डिज़ीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फोर्थ है दोस्तों हाई कोलेस्ट्रॉल इंटेक। अगर हम हमारी डाइट में कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो हार्ट की धमनियों में, यानी कि कोरोनरी आर्टरी में जमा होगा, उसकी वजह से हार्ट की डिज़ीज़ ज़्यादा होने के चांसेस हैं। पाँचवा है अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, यानी कि आपका अगर बीपी कंट्रोल नहीं है तो वो ब्लड प्रेशर आपकी जो आर्टरी है उन आर्टरी को रप्चर करेगा, और उसकी वजह से आपका जो हार्ट डिज़ीज़ है उसके चांस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर कोई इंसान फिज़िकली इनएक्टिव है तो उसकी अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है और जो फैट का स्टिमुलेशन है वो ज़्यादा होगा, और आगे चलकर वो हार्ट डिज़ीज़ में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। अगर कोई शख्स जिसकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल है तो डायबिटीज़ आगे चलकर कार्डियोमायोपैथी करती है। इसका मतलब ये है कि वो हार्ट की जो मसल्स है उनको डिस्ट्रॉय करती है। हार्ट की मसल्स की वजह से आगे हार्ट का रिस्क है। लास्ट है अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। अगर आपकी लाइफ स्टाइल अनहेल्दी है, आप ज़्यादा जिंक फूड एंजॉय करते हो, ज़्यादा आप फिज़िकल इनएक्टिव हो, तो आपको भी हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो आप जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है उसको आप अपने लाइफ स्टाइल से ख़त्म कीजिए।
तो ये कुल मिलाकर 8 रिस्क फैक्टर हैं जो हार्ट डिजीज़ स्पेशली मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन को प्रमोट करते हैं, यानी कि बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम किस तरह से जो हमारी जो पीढ़ी है वो हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंट हो। तो हमें जो ये रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। हम किस तरह से बचेंगे? स्मोकिंग करने वाला स्मोकिंग छोड़े, हमारी जो लाइफ़स्टाइल है हम उसको मॉडिफ़ाई करें, हम जो कोलेस्ट्रॉल जो हमारा लेवल है वो हम डिक्रीज़ करें, हम जो फ़िज़िकल इनएक्टिविटी है हमारी लाइफ़ की, हम जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करें, एक्सरसाइज़ वगैरह करें। दोस्तों, हम अब जो हमारा जो नया टॉपिक है हम उसके ऊपर बात करते हैं, वो है साइन एंड सिम्पटम ऑफ हार्ट अटैक। यानी कि जो लक्षण हैं, जो संकेत हो सकते हैं हार्ट अटैक वाले मरीज़ में, वो क्या-क्या हो सकते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन सी ऐसी लक्षण हैं, कौन-कौन सी ऐसी संकेत हैं जो एक कार्डिक मरीज़ में या फिर हार्ट अटैक वाले मरीज़ में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो एक लक्षण आएगा, जो सिम्पटम आएगा, वो होता है चेस्ट पेन। दोस्तों, जो चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, वो उसके सेंट्रल में होगा, यानी कि जो चेस्ट है हमारा उसके बीचों बीच में होगा। और वो चेस्ट पेन उसको अचानक से होगा, जिसको हम बोलते हैं स्टंटिंग चेस्ट पेन। यानी कि जो उसका जो चेस्ट पेन होगा वो रुक-रुक कर होगा और वो एक तरह से एक तीव्र इंटेंसिव के साथ होगा। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उस मरीज़ को ऐसा लगेगा कि उसके चेस्ट पर या उसकी छाती पर कोई एक बहुत भारी चीज़ बैठ गई हो या रख दिया गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको ऐसा लगेगा कि उसके चेस्ट पर एक बड़ा सारा हाथी बैठ गया हो। तो ऐसी कंडीशन में उसको चेस्ट पेन होगा। दोस्तों, चेस्ट पेन जो होगा, जो सिम्पटम्स चेस्ट पेन का आएगा, वो डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स के ऊपर। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो चेस्ट पेन डिफरेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जेंडर है, जैसे कि मेल जो पेशेंट हैं उसके चेस्ट पेन होगा वो अलग नेचर का होगा। वही जो फीमेल जो पेशेंट हैं उनके चेस्ट पेन होगा वो अलग जेंडर का होगा। वही दोस्तों, एज है, वो भी चेस्ट पेन के जो सिम्पटम्स हैं, वो फैक्टर्स है, उसके ऊपर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो एडल्ट पेशेंट होंगे उनका जो उनके ऊपर जो चेस्ट पेन होगा वो काफ़ी स्टिमुलेट होगा। वही जो दूसरे टाइप के पेशेंट होंगे, जो ओल्ड एज के पेशेंट होंगे, उनका चेस्ट पेन ज़्यादा होगा, ज़्यादा सीवियर होगा और प्रोलॉन्ग होगा। वही दोस्तों, हेल्थ प्रोफाइल भी पेशेंट की, उसके बेस पर भी चेस्ट पेन हम डिक्लेयर करते हैं। दोस्तों, चेस्ट पेन ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट को चेस्ट पेन का अनुभव हो। चेस्ट पेन दोस्तों डिपेंड करता है कि पेशेंट किस एज का है, क्या उसका जेंडर है, क्या उसका अ, क्या उसका हेल्थ स्टेटस है। दोस्तों, जब भी मरीज़ को हार्ट अटैक आता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का। अगर आप मरीज़ को टाइमली हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हो या मरीज़ समझ ले कि उसको जो पेन हो रहा है चेस्ट में वो एक हार्ट अटैक के संकेत दे रहा है, तो मरीज़ को चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करे, जिससे कि जो डॉक्टर है वो उसको अच्छे से एग्ज़ाम करे, उसकी एंजियोग्राफी करे, जो भी उसको इन्वेस्टिगेशन करने होंगे वो करे और पेशेंट को, जिससे कि पेशेंट की जान बचाई जा सके। तो दोस्तों, जो टाइम होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। हमें टाइम पर पेशेंट को हॉस्पिटल सेंड करना होता है विदिन 4 हावर। दोस्तों, फर्स्ट हावर्स में जो मरीज़ को जब हार्ट अटैक आता है तो उसके फर्स्ट 2 हावर्स में मायोकार्डियम डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद मरीज़ को बचा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
दोस्तों एक सर्वे हुआ था सोसाइटी ऑफ कार्डियोवास्कुलर पेशेंट केयर में। उसमें उन्होंने बताया था कि 50% जो पेशेंट होते हैं जिनको हार्ट अटैक आता है, उनमें कोई भी इनिशियली सिम्टम्स नहीं होता है, जिनको हमने नाम दिया कि उनको सडन कार्डिक अरेस्ट या फिर सडन कार्डिक अटैक आया हो। दोस्तों जो मैं बात कर रहा था चेस्ट पेन की, जो चेस्ट पेन होगा वो माइल्ड पेन होगा और डिस्कम्फर्ट जैसा महसूस होगा, जिसको हम बोलते हैं स्टंटिंग चेस्ट पेन, यानी कि रुक रुक कर चेस्ट पेन होगा, जैसे कि एक हाथी आपके चेस्ट पर बैठ गया हो, इस तरह से। और वो चेस्ट पेन आगे बढ़ जाकर आर्म्स, आपके लेफ़्ट शोल्डर में, आगे जाके वो आपके बैक साइड में, आगे जाके आपकी वो जॉ में, आपके नेक में, वो दर्द आगे बढ़ता रहेगा। साथ में वो स्टोमक में भी जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो हार्ट रेट है या पल्स रेट है, वो ज़्यादा हो जाएगी, वो इर्रेगुलर हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। इसके अलावा स्टोमक डिस्कम्फर्ट होना, आपके पेट में दर्द होना, साथ में आपकी जो साँस में तकलीफ़ होना और आपको बिना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी किए ज़्यादा पसीना आना, ये भी एक तरह से हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत से मतलब सिम्पटम्स होते हैं जो अ, हो सकते हैं। एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो मेल के जो सिम्पटम्स होते हैं हार्ट अटैक के, वो फीमेल के मुकाबले कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम फीमेल के अंदर क्या-क्या सिम्पटम्स आ सकते हैं हार्ट अटैक के। दोस्तों जो चेस्ट पेन होगा वो वो सेम मेल पेशेंट की तरह होगा, जिस तरीके से मेल जो पेशेंट है उनके अंदर चेस्ट पेन होता है। उसके अलावा दोस्तों जो अलग सिम्पटम्स आएँगे वो होंगे, एक तो उनको अनयूजुअल फैट शो होगा, यानी कि उनको जल्दी थकावट होगी। थकावट उनको सीवियर होएगी और अचानक से होगी। साथ में उनको स्लीप में डिस्टर्बेंस हो सकता है, एंग्ज़ायटी होएगी, हल्का लाइट हेडेकनेस होगा और साथ में उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि साँस में दिक्कत होगी। कुछ इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जो उनका पेन होगा वो शोल्डर पर भी जाएगा, बैक साइड में भी होगा और थर्ड जो हमने कहा था जॉ पेन, वो भी हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ सिम्पटम थे जो हार्ट अटैक में हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होता है कि हार्ट अटैक के सिम्पटम्स और जो हमारे जो जो हार्ट बर्न या फिर गैस्ट्रिक जो होते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के सिम्पटम्स, वो मोस्टली सिमिलरली होते हैं। तो क्यों ना हम इनके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हार्ट अटैक का सिम्पटम होगा और क्या हार्ट बर्न का सिम्पटम होगा। तो दोस्तों बात करते हैं पहले लोकेशन ऑफ पेन, यानी कि जो दर्द होगा हार्ट अटैक के मरीज़ को, वो बिल्कुल सेंट्रल चेस्ट पे होगा, बीच के हिस्से में होगा, फिर वो आगे जाके आपकी जो लेफ्ट हैंड है वहाँ पे जाएगा, फिर वो आपके यानी आपके जॉ पे जाएगा, आपकी गर्दन पे जाएगा, आपके बैक साइड जाएगा, आपके शोल्डर पे जाएगा और कुछ पार्ट में वो आपके स्टोमक पे भी जा सकता है। वही हार्ट बन के दोस्तों जो पेन होगा वो आपके लोअर चेस्ट में होगा और वो नेक पे या फिर आपके शोल्डर पे जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नेचर ऑफ पेन, यानी कि पेन जो होगा, दर्द होगा, वो किस तरह का होगा, किस प्रकार का होगा। दोस्तों जो हार्ट अटैक का जो पेन होगा वो एकदम टाइटनेस होगा, प्रेशर के साथ फील होगा, चेस्ट में भारीपन लगेगा और साथ में आपको सांस की दिक्कत भी होगी, यानी कि सांस में आपको लेने में परेशानी आएगी, आपको स्वेटिंग पसीना आएगा, आपको उल्टी का मन करेगा और आपका दर्द सर में दर्द रहेगा, हल्का भारीपन रहेगा। वही दोस्तों हम बात करें हार्ट बर्न के केस में, ऐसी जो पेन होगा वो बर्निंग सेंसेशन का होगा और वो जब हम कुछ खाएंगे या फिर हम लेटेंगे तब वो पेन बढ़ सकता है। तो इस टाइप का उस हार्ट बर्न का जो पे नेचर होगा वो पेन का इस टाइप का होगा। ड्यूरेशन की बात करें दोस्तों, जो हार्ट अटैक की जो केस है उसमें जो पेन होगा वो टिपिकली कुछ से मिनट से कुछ टाइम तक रह सकता है, फिर वो अपने आप चला जाता है, फिर वो लेकिन बार-बार होता है। वही हम बात करें हार्ट बर्न के जो केस में जो ड्यूरेशन होगा वो मोस्टली कुछ मिनट से कुछ घंटे में कुछ कुछ घंटे रहेगा, फिर आगे जाकर वो अपने आप ही एंटासिड लेने से या कुछ दवा लेने से वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये था दोस्तों, हमने डिफरेंट देखे कि हार्ट अटैक का जो दर्द होगा, जो सिम्पटम्स आएंगे वो किस तरह से होंगे और जो हमारा गैस्ट्रिक पेन या फिर हम बोल सकते हैं हार्ट बर्न का जो केस होगा उसमें किस तरह से सिम्पटम्स आएंगे।
इस तरह से आप सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का पार्ट फर्स्ट था हार्ट अटैक के ऊपर। बहुत जल्द मैं इसका पार्ट सेकंड लेकर आऊँगा। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो दोस्तों बहुत जल्द हम एक और क्लास के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय।